नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आई 24/7 देवभूमि की आवाज। मंगलौर विधानसभा को हम लोग इस समय देख रहे हैं और मंगलौर विधानसभा में नगला कोयल गांव में है। बीजेपी कांग्रेस पार्टी की सब लोग बातचीत कर रहे हैं, लेकिन और भी पार्टियां जो चुनाव लड़ रही हैं, आम आदमी पार्टी और आजाद समाज पार्टी। आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के नाम से जानी जाती है और भीम आर्मी के बहुत सारे प्रोटेस्ट हम लोगों ने देखे हैं देश भर में पिछले कुछ सालों में। तो अब मंगलौर विधानसभा में भीम आर्मी के कुछ लोग हैं हमारे साथ और ये लोग भी अपने लिए समर्थन मांग रहे हैं लोगों से कि भाई आप लोग आजाद समाज पार्टी को समर्थन कीजिए। और ये भीम आर्मी के कार्यकर्ता हैं, सब लोग बातचीत करेंगे भाई किन मुद्दों के साथ जा रहे हैं। अभी तक तो प्रोटेस्ट करते हुए हमने देखा है, प्रदर्शन करते हुए इन लोगों को, लेकिन इन लोगों के मुद्दे क्या रहेंगे भाई चुनाव में, क्योंकि चुनाव और प्रोटेस्ट दोनों बहुत अलग अलग चीज़ें हैं, जनता को कन्विंस भी करना होता है। तो सबसे पहले मिथुन नौटियाल जी हैं, आप भीम आर्मी में हैं जी, तो क्या मुद्दे आपके रहेंगे, जरा बताएं जरा किस तरीके से आप जा रहे हैं चुनाव में। सबसे पहले तो मैं जो पूरे देश के आवाम हैं भारत देश की, मैं सबसे पहले तो उनको अपनी ओर से क्रांतिकारी जय भीम कहूँगा। और मुद्दों की बात कर रहे हैं आप, जैसे हम चुनावी माहौल में उतरे हैं इस बार पहली बार, क्योंकि हम 5 साल से चला रहे थे भीम आर्मी अपना संगठन जो है वो भीम आर्मी के द्वारा चलाया जा रहा था। इस बार हमने पार्टी बनाई है आजाद समाज पार्टी के रूप में, जो चंद्रशेखर भाई जी उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं। तो हम मुद्दे तो हमारे बहुत हैं जो इस देश के अंदर बीजेपी सरकार, कांग्रेस सरकार जो अब तक दे नहीं पाई, जुमले छोड़ती आ रही थी। तो हम चाहते जिस तरह से हमने प्रोटेस्ट किए हैं भीम आर्मी के द्वारा पिछले 5 साल से ना सत्ता में रहते हुए, तो हम चाहते हैं जैसे अगर हम सत्ता में आते हैं तो हम मुद्दे जैसे रोजगार हो गया, शिक्षा हो गया, जैसे बड़े बुजुर्गों की जैसे विधवा पेंशन हो गई, जैसे बूढ़े हो गए 65 साल से ऊपर उनकी पेंशन नहीं बनी आज तक के, उस चीज़ को लेके लड़ेंगे। फिर जैसे स्टेडियम नहीं है हमारे मंगलौर के अंदर, स्टेडियम की भी बहुत दिक्कत हो रही है, हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाते और भाई खेल नहीं पाते, कूद नहीं पाते। और कॉलेज जिस तरह की IIT थी हमारे यहाँ मंगलौर के अंदर कभी, तो वो भी नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ एक अच्छा सा स्कूल हो राजकीय, जिस तरह लड़कियों के लिए कॉलेज होना चाहिए अच्छा सा, लड़कों के लिए भी होना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी मेन चीज़ है यूनिवर्सिटी। मंगलौर में एक अगर यूनिवर्सिटी आ जाए तो लोगों को पढ़ने का माध्यम मिल जाता है। लेकिन यहाँ तो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस की लोग बातचीत कर रहे हैं भाई, यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस हाजी जी ने बनवाए, काजी जी भी डेवलपमेंट करा रहे हैं, तो दोनों का यहाँ पर जिक्र होता है। आज़ाद समाज पार्टी का क्या, आज़ाद समाज पार्टी किस तरीके से जा रही है भाई, कैसे आप लोगों के बीच जा रहे हैं, क्या नहीं है यहाँ पर जो आप देने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको बताया ना, जैसे कि स्टेडियम नहीं है यहाँ पर, कुछ लोगों की पेंशन, जैसे पेंशन का मामला आता है प्रधान द्वारा काट ली जाती है। जिस तरह प्रधान जी के द्वारा मकान आते हैं, मकान भी नहीं दिए जाते हमारे समाज के लोगों को या अन्य समाज के लोगों को। तो हम चाहते हैं कि हम जैसे सरकार में सत्ता में आते हैं या जैसे भी हमारा कोई भी अन्य किसी भी जगह कोई विधायक निकलता है, तो हम अपने द्वारा जितना भी हो सकता है डेवलपमेंट करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। जैसे पिछले 5 साल से भीम आर्मी के लिए काम कर रहे थे, इसलिए हम पार्टी की आजाद समाज पार्टी है, इसलिए हम जनता के साथ में बीच में भी रहेंगे। फिर भी हमें हार या जीत का तो कोई एक मुद्दा अलग है, अगर हम जीतते हैं या हारते हैं वो एक अलग मुद्दा है। अगर हम फील्ड में फिर भी 5 साल नहीं है, नहीं कि हम 5 साल के लिए आए, हम फील्ड में हम हमेशा रहेंगे। फील्ड में हमेशा रहेंगे कह रहे हैं भाई, फील्ड में हमेशा रहेंगे। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आप तो कुछ ही लोगों के लिए काम करोगे, सर्व समाज को लेके नहीं चल रहे हैं। 85% पे कहते हैं आप लोग काम कर रहे हैं, बाकी लोगों का क्या, बाकी लोगों के लिए भी तो काम करना है। अगर विधायक बनता है आपका तो नहीं करेंगे उनके लिए काम? नहीं, सबके लिए कार्य कर रही है भीम आर्मी, तो पूरे समाज के लिए, सर समाज के लिए कार्य कर रही है भीम आर्मी। अच्छा, लेकिन हमने सुना था भाई चंद्रशेखर जी कह रहे थे हम SC ST के लोगों को ही सिर्फ मौका देंगे, OBC के लोगों को मौका देंगे जहाँ पर जनरल सीटें हैं। तो इस पर आप क्या सोचते हैं, क्योंकि काम तो आप लोगों को सबके लिए करना होगा। जी, काम तो बिल्कुल सबके लिए कर रही है। जो चंद्रशेखर भाई सोचते हैं उनकी सोच पे हम लोग चल रहे हैं और उनकी सोच पे हम चलेंगे। जो भी चंद्रशेखर भाई का आदेश होता है वही कार्य हम भी करते हैं। तो यहाँ पे क्या बदलने की कोशिश आप लोगों की रहेगी? यहाँ पर बदलने की कोशिश रहेगी, जिस प्रकार से शिक्षा हमारे बच्चों को पूर्ण रूप से नहीं दी जा रही है। 2 साल से लॉकडाउन में जो स्कूल बंद है वो शिक्षा उन्हें पूरी नहीं मिल पा रही है, जिस प्रकार से बच्चों का भविष्य यहाँ पर खराब हो रहा है। और हमने ठाना है कि आज़ाद समाज पार्टी ने ठाना है कि इस प्रकार जो है यहाँ पर शिक्षा दी जाएगी और बेरोजगारी जो चल रही है इस देश के अंदर वो भी यहाँ पर देने का काम आज़ाद समाज पार्टी करेगी। और जो यहाँ पर सरकारी जो हॉस्पिटल बने हुए हैं उनमें भी पूरी सुविधा नहीं है, उन सुविधाओं को देने का काम भी आज़ाद समाज पार्टी करेगी। अच्छा, आप लोग सुविधा देने का काम करेंगे। मैं इनसे पूछना चाहूँगा भाई, प्रोटेस्ट तो आप लोग बहुत करते हो, प्रदर्शन बहुत करते हो, क्या पॉलिटिकली लोगों को समझा पाओगे अपनी नीतियाँ? क्या लगता है आपको? ये हम तो समझा ही रहे हैं सर, सभी को समझा रहे हैं, सबके बीच में जा रहे हैं कि चंद्रशेखर भाई के हाथों को मजबूत करो। कैसे समझाओगे, थोड़ा सा खुल के बताएं जरा हमें, ताकि लोग भी भाई समझे कि भाई आप लोग प्रदर्शन के अलावा नहीं नीतियों पे भी काम करते हो, ताकि समझ में आए लोगों को। हमारे मेन मुद्दे तो वही हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, और जो दलित समाज पे शोषण आज तक होता आया है वो आगे ना हो। तो उन सब से बचने के लिए अपने चंद्रशेखर भाई को मजबूत करें।
अच्छा, यहाँ पे लोग भाई कह रहे हैं कि भाई आजाद समाज पार्टी के आने से बीएसपी कमजोर हो रही है, आप लोग बीएसपी को कमजोर कर रहे हो, बाकी पार्टियों को फायदा पहुंचा रहे हो। ऐसा कुछ नहीं होता, कमज़ोर कोई नहीं होता। अच्छा, कमजोर नहीं है, नहीं नहीं, तो जिनको हरा रहे हो वो तो ताकतवर है। अरे कोई ताकतवर नहीं होता। कोई ताकतवर नहीं, तो अपनी बात से पलटे जी। क्या कहेंगे भाई, कैसे लोगों को कन्विंस कर रहे हैं यहाँ पे मंगलौर विधानसभा में, जबकि हाजी और काजी हैं सिर्फ यहाँ पे, आपकी टीम में भी अब तो काजी हैं, वो बताएं जरा। वो तो है, काजी है, लेकिन सोच का भी तो डिफरेंस है ना। कैसे सोच का डिफरेंस बताएं जरा। वो तो अभी तक 15-20 साल से राज करते हुए आ रहे हैं मंगलोर में, और 5 साल हमारे हाजी जी ने भी काम किया है। ये ठीक है कि हाजी जी ने 2 कॉलेज बनवाए, लेकिन आज भी उन कॉलेजों के अंदर कुत्ते पड़े हैं, टीचर नहीं है, शिक्षा की सुविधा नहीं है, अस्पतालों में वेंटिलेटर जो है काजी जी कह रहे थे कि हमने दिलवाए, उसमें क्या नाम है कोरोना काल में, लेकिन निधि का भी तो कुछ हुआ होगा। फिर आपके, चलिए ठीक है, ये तो आप कह रहे हैं, ये तो काजी मोनिस जी भी कह रहे थे कि भाई वो निधि से नहीं आया सामान, बाहर से आया, एक पैकेज के रूप में कहा था। आपके वाली काजी जी क्या करेंगे, काजी मोनिस जी, क्या काजी जी बेहतर कर पाएंगे पहले वाले काजी से और हाजी जी से? बिल्कुल बेहतर कर पाएंगे। कैसे, जरा बताएं हमें। वे जो है रोजगार के देख रहे हैं कि बेरोजगारी कैसे ख़त्म की जाए। जो लोगों के पुराने काम हैं, जैसे मुस्लिम समाज के पुराने काम थे, दरी का काम, चप्पलों का काम जैसे वे थे, तो वे उनके पुराने रोजगार पे लाना चाह रहे, जो बेरोजगार हो चुके हैं लॉकडाउन की वजह से, तो व्यवस्था जो है पुरानी वाली चलाना चाह रहे। मंगलौर के अंदर, चलो मंगलौर का छोड़ दो, हमारे यहाँ जो आसपास के गांव हैं उसमें भी व्यवस्था बनानी चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए लोगों को। तो वो जैसे रोजगार चाह रहे कि पुराने जो काम हैं लोगों के वो स्टार्ट हो जा कैसे भी करके। लोगों से आप मिल रहे हैं भाई, लोगों से क्या बातचीत आप कर रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं उनको सपने, भाई क्या करेंगे आप उनके लिए? जी, क्या कह रहे हैं? आज भी हमारे यहाँ कच्ची छत है मंगलौर विधानसभा में, तो काजी और राजी ने किया क्या है अभी तक? जी बताएं सर। लोगों के पास रोजगार होगा तभी तो शिक्षा प्राप्त करेंगे। अब बच्चों को महंगी शिक्षा इतनी महंगी है, लॉकडाउन के अंदर जो है बच्चों को पढ़ाई तो हुई नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी फीस वसूल ली जा रही, उनसे बाकायदा पूरी फीस ली जा रही। तो इसमें अगर काजी जी चाहते तो कुछ ना कुछ करवा सकते थे। अच्छा, लोग ये भी कह रहे हैं, चलो ये तो मंगलौर विधानसभा की बात हो गई, लोग ये कह रहे हैं आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी अच्छी तो है, लेकिन वोट हम बीएसपी को ही देंगे, ऐसा भी लोग कह रहे हैं। नहीं, ऐसे भी लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि सब पार्टियों को देख लिया, अब की बार जो है आज़ाद समाज पार्टी को देंगे, नया चेहरा है, युवा जोश है, और चंद्रशेखर आज़ाद जी समाज के अंदर अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, आप लोगों पे आरोप लगते हैं, आप लोग भाई वायलेंस बहुत ज़्यादा करते हो, राजनीतिक तौर पे फिट नहीं हो अभी, और बहुत छोटे हैं, बहुत अनुभव की कमी है, उसको कैसे देखते हो आप? देखो ऐसा है, सभी को पता है भीम आर्मी जो है ना बहुत नीचे स्तर से खड़ी हुई है। उनको पहले ही से प्रोटेस्ट के द्वारा बताया गया कि जैसे हमारे समाज पर शोषण होता है, कोई भी अन्याय होता है, जैसे कि मॉब लिंचिंग होती है, अन्य तो उसके लिए तो भाई सामाजिक संगठन आपका चल ही रहा है, तो राजनीति में आने की क्या जरूरत है आप लोग? राजनीति में आने की जरूरत ही है। जिस तरह से हमारे पास मुकदमे लगे, हमारे पास 11, मेरे पास 11 मुकदमे हैं, जो हमारी मंगलौर विधानसभा की टीम है, सब पर किसी पे 5 मुकदमे, किसी पे 10 मुकदमे हैं। और जब हमारे पास मुकदमे हैं ना, तो हमारा बीएसपी का कोई ऐसा वो है विधायक या सांसद जो हमारे मुकदमे कटवा देगा, जो हम किसी में विले हो जा, या कांग्रेस का कोई ऐसा विधायक हो या भाजपा का ऐसा कोई विधायक हो, हमें एक ध्रुवीकरण की दौर पर देखा गया है भीम आर्मी को। और भीम आर्मी ने हर तबके के लिए काम किया है हमेशा। वो कभी नहीं चाहते कि किसी तबके को यहाँ नीचा दिखाया जाए, कोई दिक्कत आए। हम तो हमेशा हर तबके के साथ में खड़े हैं। तो भीम आर्मी कोई ऐसी बात नहीं है, अनुभव नहीं है, अनुभव बहुत है हमें राजनीति का, ऐसी बात नहीं है, बहुत अच्छा अनुभव तो होगा ही। जी जी बताएं सर। तो अनुभव तो आप देख ही रहे होंगे भीम आर्मी का। देखो प्रोटेस्ट को छोड़ दीजिए, चलो संगठन के द्वारा हमने जो अपनी पार्टी बनाई आजाद समाज पार्टी के द्वारा हम नए तरीके से हम काम कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं, कैडराइज है हम लोग। अच्छा, कैडराइज हैं। मेरे को ये बताइए कि भाई कैसे आप डोर टू डोर जाके लोगों से बातचीत कर रहे हैं, कैसे कन्विंस करने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं? देखो जनता के बीच में 5 साल से, आपको बताया वो मेन चीज़ तो संगठन था हमारा। जैसे हमने पार्टी में विलय हुए तो हमने आपको बताया कि 5 साल से जैसे समाज पे हमारे यहाँ शोषण हो रहा था, हमारे समाज की मुकदमा दर्ज नहीं होता था कोतवाली के अंदर, कोई कोतवाल उन्हें बिठाता था, कोई कांस्टेबल उनसे बात नहीं करता था। तो भीम आर्मी के द्वारा उन लोगों के अंदर जोश जगाया गया, एप्लीकेशन लिखानी सिखाई गई, और हमारे द्वारा जो भी कोई फैसला होता है वो बिल्कुल तुरंत सही तरीके से होता है, नाजायज नहीं होता, जायज़ होता है। किसी मतलब कि हम समाज के बीच में पहले से 5 साल से, तो इसी आधार पर हम वोट भी मांग रहे हैं कि हम 5 साल से आपके साथ में थे, हम 5 साल के लिए नहीं आए, 5 साल बाद में भी काम करेंगे चुनाव के बाद में, ये नहीं हम 5 साल के लिए आए ओनली। काजी मोनिस जी को आपने यहाँ से उतारा है,
क्या देख रहे हैं भाई, कैसे बेहतर करने की कोशिश हो रही है? देखो बेहतर आपको हमने बता दिया, बिल्कुल बेहतर से बेहतर होगा मंगलौर के अंदर। हम ये चाहते हैं कि हमारा समाज जो है अन्य समाजों को सुरक्षित रहे। फिलहाल तो यहाँ जातिवार को लेकर ज़्यादा है मंगलौर के अंदर, हम जातियों में बांटना नहीं चाहते किसी समाज को। चलिए ठीक। तो भाई यहाँ पर ये लोग भी हैं, आज़ाद समाज पार्टी भी चुनाव लड़ रही है, तो देखते हैं भाई किस तरीके से जनता आकलन करती है आने वाले समय में आज़ाद समाज पार्टी का, क्योंकि बीएसपी भी यहाँ पर लड़ रही है और आज़ाद समाज पार्टी भी, दोनों ही दलित वोट बैंक पर उसकी नज़रें रहती है और मुस्लिम वोट बैंक पर खासकर। बाकी कांग्रेस पार्टी क्योंकि यहाँ पर सत्ता में है और थोड़ी थोड़ी एंटी इनकम्बेंसी उसको लेकर भी है। देखेंगे क्या होगा, 10 मार्च का सबको इंतजार रहेगा, लेकिन उससे पहले 14 तारीख है, मतदान आप लोगों को करना होगा। मतदान करिए, लोकतंत्र मजबूत होगा। जितने लोग इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं फॉलो कर लीजिए पेज को, शेयर कीजिए इस वीडियो को, और यूट्यूब चैनल पर जितने लोग देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। कैमरे पर हमारे साथी अंकित, बने रहिए न्यूज़ डायरी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का।